नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे एक वाक्य पर। अहम ब्रह्म अस्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। अब कौन व्यक्ति ये बात बोलता है अहम ब्रह्मास्मि? जिसने अपने आत्मा को उस ब्रह्म में मेल कर लिया, और खाली सिर्फ ज्ञान से नहीं कि ज्ञान में किसी किताब में पढ़ लिया, मन ऐसे है, बुद्धि ऐसे हैं, उसके चित्त ऐसे हैं, ये वो ऐसे हैं, ये फलाना है, ढमकाना है, और ये आत्मा है। वो सारा अलग अलग करके उसने अपना निष्कर्ष निकाल दिया कि आत्मा अलग है और ब्रह्म का स्वरूप है, और इसलिए वो हो गई अहम ब्रह्म अस्मि। ऐसे नहीं, इसका तात्पर्य जो व्यक्ति उस ब्रह्म में एकाकार हो गया, जिसने उस ब्रह्म का द्वार पा लिया, जो द्वार है, वो ही कहेगा अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। सभी संतों ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा। कैसे कहा? क्योंकि उनको द्वार मालूम था उस चेतना का, इसीलिए उन्होंने कहा अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वो कभी नहीं कहता अगर उसको भूख लगी है कि मुझे भूख लगी है, वो कहता है मेरे शरीर को भूख लगी है। कबीर साहब ने बोला है कि सब कर्मन हम ही करें और हम ही कर्मन से न्यारे, यानी सब कर्म करते हुए भी कर्म से न्यारे। अब शरीर खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, लेकिन किसके आधार पर? चेतना के आधार पर। व्यक्ति जो अज्ञान में है वो अपने आप को शरीर समझता है कि मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, और मैं सो रहा हूँ। ये सारी क्रियाएं किसकी हैं? ये सारी क्रियाएं शरीर की हैं। शरीर खाता है, शरीर पीता है, शरीर ही सब कार्य करता है। तो अज्ञानी व्यक्ति क्या होता है? अज्ञानी व्यक्ति शरीर के कार्यों के साथ बंधा होता है। अगर वो खा रहा है, शरीर खा रहा है, तो वो कहता है मैं खा रहा हूँ। और अहम ब्रह्म अस्मि जिसने इस वाक्य को समझ लिया, वाक्य को नहीं, जिसने उस चीज़ का अनुभव कर लिया, उसको पता है कि ये सारी जो इंद्रियों का कार्य है ये सिर्फ शरीर का है, मेरा नहीं है। हालांकि इसका जो मूल है वो मुझसे जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो शरीर का जो इंद्रियों का जो कार्य है वो सिर्फ शरीर तक ही है, मेरा इसमें कोई भाग नहीं है। और ये वार्ता, ये बात वो व्यक्ति बोलेगा जिस व्यक्ति ने उसका अनुभव किया होगा, ऐसे नहीं, हवा में नहीं। और वो ही आपको अनुभव करा सकता है। जो एक अज्ञानी व्यक्ति है वो ही बोल सकता है अहम ब्रह्म अस्मि।
जिसने अपनी आत्मा और परमात्मा को एकाग्र कर लिया हो। ऐसे नहीं बोला जाता कि अहम ब्रह्मास्मि, कुछ भी किताब पढ़ ली, उसमें किताब में सारा देख लिया, सुन लिया और उसमें कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि। उसका अनुभव जरूरी, अनुभव जब आएगा तब वो खुद ही कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। वो व्यक्ति अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपनी खुद चेतना को अलग अलग कर देता है सबको, ज्ञान से भी और अनुभव से। पहले अनुभव होता है, पहले अनुभव होता है, फिर ज्ञान से वो देख लेता है कि हाँ, मेरा मूल द्वार कहाँ है, मैं कहाँ पर हूँ, मन क्या करता है, मन कहाँ पर है, बुद्धि का क्या कार्य है, बुद्धि कहाँ पर है, और शरीर जो जड़ है इसके क्या क्या कार्य हैं, इनमें जो इंद्रियां हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। तो वही व्यक्ति बोल सकता है अहम ब्रह्म अस्मि। जैसे भगवान कृष्ण ने बोला अहम ब्रह्मास्मि, कबीर जी ने बोला ना हम खाते ना हम पीते, तो सभी संतों ने बोला। तो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में ले। और अनुभव जब आपको उस परम चेतना का द्वार, अपना द्वार, मुक्ति द्वार पता होगा, तभी आप कह सकोगे अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अनुभव से, ऐसे नहीं, हवा में नहीं, अनुभव से। और जीवन फिर इतना सुंदर दिखाई देने लगेगा, इतना सुंदर कि आप कल्पना नहीं करोगे जितना सुंदर जीवन हो जाएगा। उस सदगुरु की जब कृपा होगी तो स्थिति आपकी बहुत उच्च हो जाएगी और वो आपको पता होगा, क्योंकि आप उसके साक्षी हो। तो ज़्यादा ना कहते हुए इस वाक्य को अनुभव में ले, सिर्फ वार्ता में नहीं। प्रणाम।